उनको सुनने गए थे और जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, जिस तरीके से उनको पीटा गया, ये बिल्कुल एक चुनौती है। उनको बहुत मारा गया। भाई में ये सब यहाँ जमा हुए थे, माल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इन तस्वीरों में पानी फेंका गया। अकेले लड़की थे, पुलिस वाला बर्बरतापूर्वक चार्ज कर रहा था। लाठी कहाँ है प्रशासन? अगर आप लोग में भी इंसानियत है ना, दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके कर रही है, और देखिए किस तरीके संसद पूरी तरीके से जनता के मुद्दों पे, नौजवानों के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के बाजारीकरण के मुद्दे पे मौन है। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन पटना में बहुत तेज़ी से चल रहा था। उसके बीच में सरकार ने आया और सरकार ने क्या किया वो जग जाहिर है। उनको भगाया, उनको मारा पीटा भी गया, पानी की बौछारें की, लेकिन फिर भी छात्र अडिग रहे और उन्होंने राष्ट्रगान खड़े होकर के उन्होंने गाया। बावजूद इसके उन्हें लगातार रोका जा रहा है। छात्रों की मांग जायज़ नहीं है क्या सरकार इतना? अब छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है और ये लड़ाई सिर्फ बिहार से नहीं शुरू हुई। ये लड़ाई अभी यूपीपीसीएस को लेकर के संघ लोक सेवाओं के सामने हजारों की संख्या में प्रयागराज में छात्र बैठे थे और उन्होंने उनकी भी यही लड़ाई थी। लड़ाई भी वही थी कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग ने तय किया कि हम यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 3 स्तर के पर्चे छपवाएंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 2 दिन एग्जाम होंगे और उसके बाकायदे उन्होंने डेट घोषित कर दिया था 6-7 दिसंबर, ऐसे ही कुछ टेंटेटिव डेट घोषित कर दिया था। उसके विरोध में जब हजारों छात्र प्रयागराज की सड़कों पर बैठे और लगभग 4 दिन 5 दिन तक वो आंदोलन चला, उनका ये कहना था कि किसी भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो आयोग के सवाल होते हैं जनरल स्टडीज़ के, उस जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चनों को किस तरीके से आप 3 स्तर के क्वेश्चन बनाओगे और उसके आधार पर कौन सा ये गणितीय फार्मूला लगा करके तीनों का एक ही साथ मूल्यांकन करके तीनों को एक ही श्रेणी क्रम में रख दोगे। सुप्रीम कोर्ट भी नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया पर हमेशा से सवाल उठाती आई है। क्योंकि इस देश में विधान बनाने का काम संसद करती है। संसद पूरी तरीके से जनता के मुद्दों पे, नौजवानों के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के बाजारीकरण के मुद्दे पे मौन है। वो अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर के प्रोपेगेंडा अपना फैला रही है। बार बार उच्चतम न्यायालय कहता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शिक्षा परीक्षा पद्धति के एक फ्रॉड है और वो बार बार तमाम जजमेंट में, मैं उस जजमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप खंगालेंगे तो हर वर्ष इस तरह की प्रक्रियाएं चाहे सीजीएल में जाती हैं, चाहे बहुत सारी, अभी रेलवे नॉर्मलाइजेशन, रेलवे अपना 1 महीने 2 महीने परीक्षा कराता है आरआरबी, उसकी प्रक्रिया जब जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का इस बात को हमेशा से जग जाहिर करता रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस परीक्षा सिस्टम के साथ फ्रॉड है। उसी को लेकर के यूपीपीसीएस के छात्र बैठे थे और फिर बीपीएससी के छात्र भी। ये बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को हुई, उसके पहले भी छात्र आंदोलित थे। ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से हमारे साथ एक फ्रॉड है, एक छलावा है और इसमें आप अलग तरह की मंतव्य को लेकर सरकार उन पे इस तरह से हमला कर रही है। बताइए कि कहाँ तक सही है? सरकार तो इस तरीके से अलोकतांत्रिक गतिविधियों में ही व्याप्त है। सरकार जो वो सरकार भले लोकतंत्र की प्रक्रिया को चुन के आती है, संविधान में शपथ लेती है कि हम लोकतंत्र की बहाली के लिए, हम लोगों के अधिकारों के लिए, खासतौर से नौजवानों, किसानों, बड़े बड़े नारों और जुमलों के साथ वो सदन में आती है, लेकिन वही सबसे पहले अलोकतांत्रिक कदम उठाती है। ये आंदोलन बीपीएससी की परीक्षा से पहले हो, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती अपनी ताकत का प्रयोग करके उस परीक्षा को कराया। वहाँ कुछ सेंटरों पर, खासतौर से पटना के एक सेंटर पर बहुत बड़ी धांधली हुई, मतलब हजारों की संख्याओं में पेपर लेट में बांटे गए। उसके बावजूद फिर लड़के जब आज जब इकट्ठा होकर के पूरी तरीके से रीड हो गए तो सरकार ने इस तरीके से वो जुल्म किया, शायद वो जुल्म ब्रिटानिया हुकूमत भी इस देश में नहीं की होगी, जिस तरीके से इस जाड़े के दिनों में पानी के फव्वारों को ला करके छात्रों को मारा गया। छात्र रो रहे हैं। एक छात्र पूरे 12 महीने 24 घंटे घर से 2000, 4000, 5000 इकट्ठा करके आता है। क्यों? इसी सपने को लेकर के कि हमें एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हम सम्मानपूर्वक इस देश की सेवा करेंगे, हम सम्मानपूर्वक इस देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। लेकिन इस तरह की जब सकारात्मक सोच लेकर के, इस तरह के वैधानिक सोच लेकर के वो जब 24 घंटे निरंतर परिश्रम करता है अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को लेकर के, उसके बावजूद परीक्षाएं होती है तो या तो पर्चे आउट कर दिए जाते हैं या परीक्षा की ऐसी प्रक्रिया बना दी जाती है नॉर्मलाइजेशन, इस तरह की फ्रॉड प्रक्रियाएं, जिसको बार बार तमाम किसी भी शिक्षाविद से समझ लीजिए, किसी भी पूरी दुनिया में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन आपके पास व्यवस्था भी तो ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये छात्रों के साथ जो भी घटनाएं हुई है बहुत बर्बर है और हम पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खड़ा होकर के हम इसका पूरा विरोध करते हैं और ये पूरे आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे फैलेगा। क्या मतलब जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है? नहीं, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से एकदम लिप्त है पूरी सरकार। और विशेष रूप से अगर हम बिहार की बात करें, जिस हिसाब से नीतीश सरकार वहाँ पे लगातार विद्यार्थियों के ऊपर उत्पीड़न कर रही है, कहाँ इस ठंडी के मौसम में लोग कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं और कहाँ पे नीतीश सरकार
विद्यार्थियों के ऊपर पानी फेंकवा करके जिस हिसाब से विद्यार्थियों को मारा गया, जिस हिसाब से वहाँ मारा पीटा जा रहा है, या अलोकतांत्रिक है। अगर यही लोकतंत्र है, बिहार में व्याप्त जितनी भी समस्याएं हैं हम लोग लगातार देख रहे हैं, अगर यही लोकतंत्र है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र। गांधी जी, नेहरू जी या उस समय आज़ादी के जितने भी क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, हमारे वो राजनारायण जी रहे, इन्होंने आंदोलन उस समय देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया। अगर यही लोग इसी लोकतंत्र का सपना वो देख करके अगर भारत को आज़ाद करवाने का सपना देख रहे थे तो हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र। इससे बहुत अच्छा तो अंग्रेजों का शासन उस समय का लोकतंत्र था, कम से कम पानी फेंकवा करके लाठियाँ नहीं बरसाई जाती थी, अगर बरसाई भी जाती थी तो उन्हें हम अपना नहीं समझते थे, इन्हें हम अपना समझ रहे हैं। उसके बाद जिस हिसाब से ये बर्बरता हमारे ऊपर हम विद्यार्थियों के ऊपर कर रहे हैं या पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है। हम इसकी क्या निवेदन करना चाहेंगे सरकार से, बिहार सरकार से क्या निवेदन करना? हम सरकार से यही मांग करते हैं, निवेदन नहीं, हमारी ये मांग है नौजवानों की तरफ से कि जब मांग तो पूरी नहीं हो रही है तो निवेदन कभी कभी क्या होता है, गांधी जी कहते थे निवेदन तो करने ही गए थे छात्र, कोई लाठीचार्ज हुआ, छात्र तो लोकतांत्रिक तरीके से नीतीश कुमार के घर को घेरने गए थे। नहीं, घेराव किसका करेंगे, किसके घर का घेराव करेंगे? जो इस प्रदेश का चुना हुआ निर्वाचित सरकार का मुखिया है, जो सदन का नेता है, उसी की भाई कार्यपालिका प्रमुख है, वो पूरे आयोग और पूरी व्यवस्था उनके अंतर्गत थी, उन्हीं के अधिकारों के अंदर सन्निहित थे, तो हम घेराव तो उनका ही करेंगे। और घेराव बड़े लोकतांत्रिक तरीके से नौजवान कर रहे थे। और मैंने कहा कि ये घेराव आज थोड़ा शुरू हुआ, बीपीएससी के एग्जाम से पहले भी हुआ था, जब यूपीपीसीएस में यहाँ आंदोलन हो तो वहाँ भी वो आंदोलन शुरू हुए, लेकिन जबरदस्ती यहाँ की सरकार तो मान गई, उसने एक कमेटी बनाई, कमेटी के बाद उन्होंने वो किया और 22 दिसंबर को यहाँ परीक्षाएं हुई, लेकिन वहाँ जबरदस्ती परीक्षा कराई गई। फिर लड़के मांग करें कि इस तरह आप क्यों कर रहे हैं, तो वो अपनी बात कहने गए थे, उनसे मिलने गए थे, उनको सुनने गए थे, और जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, जिस तरीके से उनको पीटा गया, ये बिल्कुल एक चुनौती है उन नौजवानों के समक्ष। मैं कैमरा के माध्यम से आपके सामने कहना चाहूंगा, इस पूरे भारत के नौजवानों के समक्ष एक चुनौती है कि इस देश की जो सबसे बड़ी युवा आबादी है, उस युवा आबादी को चुनौती दी गई है। उस युवा आबादी के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खेला गया है। सरकारें चाहे कोई भी हो, और अपनी सबसे बड़ी युवा आबादी अपने कर्णधारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगी तो नौजवानों से, मैं पूरे देश के नौजवानों से अपील करता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ बिहार के नौजवानों की लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे भारत के नौजवानों की है, और हम हर जगह सड़कों पर लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कई नेता और चैनल्स जो हैं, मीडिया हैं हमारी गोद, अब तो मीडिया क्या हालात हैं आप लोगों से बेहतर तो कोई नहीं जानता, तो वो लोग कहते हैं कि अराजक छात्र है, अराजकता फैलाना चाहते हैं। कतई अराजकता तो सब नहीं है। अगर विद्यार्थी यहाँ, यही तो समस्या है, मूल समस्या यही है कि अगर विद्यार्थी अपने अधिकारों की मांग करता है, अगर कोई इस देश का किसान अगर अपने अधिकारों की बात करता है तो उसे अराजक तत्व या आतंकवादी बोल दिया जाता है। हम तो कहते हैं उन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो चैनल या जो लोग इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। संसद में ये लोग, जितने भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, ये किसी भी चीज़ को लेकर के आंदोलन करते हैं, इतना बवाल करते हैं, उस पर सरकार हो या कोई भी हो, उस पर कोई कार्रवाई उन सभी के ऊपर ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, ना ही कुछ किया जाता है। अभी हम लोग लंका गेट पे, अभी मुख्य द्वार पे जाकर के अभी किसी भी सरकार का विरोध तक दर्ज करवा दें तो विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी करने की धमकी दी जाती है। एसएसपी, कप्तान, जितने भी अधिकारी हैं, बराबर धमकी आने लगते हैं कि आपको उठा लिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो ये समस्या, ये बहुत मूल समस्या भारत की आज बन चुकी है कि विद्यार्थियों को लगातार धमकाया जाता है। हम अपने अधिकारों की बात करेंगे तो हमें काहे धमकी मिलेगी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अंतिम सवाल है, कितना खड़ा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे ताकत के साथ उन नौजवानों के साथ खड़ा है जो अपने अधिकार की बात, जो अपने मौलिक अधिकार की बात, परीक्षा के साथ जो धांधली हो रही है, परीक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस देश और प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूरा छात्र परिवार, विद्यार्थी परिवार और यहाँ का पूरा शैक्षिक जगत, यहाँ का पूरा समाज उनके साथ पूरे जोरदार तरीके से खड़ा है। जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ भी इसके खिलाफ में दिल्ली खड़ा करेंगे। दिल्ली में आंदोलन शुरू हो गया, आप लोग कब करेंगे? नहीं, दिल्ली में आंदोलन शुरू हो गया, हम लोग जल्द ही आज ही सभी हमारे सीनियर आ रहे हैं, यहाँ बैठ के हम लोग योजना बनाएंगे और जल्द ही हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आज प्रथम पढ़ाई आंदोलन का आज प्रथम पड़ाव है, चूँकि राजनारायण जी अपने विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे और जैसे अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए इन्होंने जोरदार तरीके से अपनी पहल की थी, उन्हीं को आधार मानते हुए यहाँ के सारे छात्र नेता इस लड़ाई में कदम से कदम मिला करके जितने भी क्रांतिकारी साथी थे उनको बल देंगे। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो बेहद नाराज़ हैं और ये भी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं किया गया तो ये भी सड़क पर उतरेंगे और संसद का भी घेराव कर सकते हैं। धन्यवाद।